आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, इंक्लूजन कंपाउंड, इंक्लूजन कंपाउंड एंड क्लेथरेट, जिसमें हम इंक्लूजन कंपाउंड पढ़ेंगे, इंक्लूजन कंपाउंड और क्लेथरेट के बारे में जानकारी लेंगे। साथ ही साथ हम चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के बारे में भी जानकारी लेंगे कि क्या होता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ, वन बाय वन सबका डिफिनीशन जानेंगे, एग्जाम्पल जानेंगे, उसके टाइप्स जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर, इंक्लूजन कंपाउंड होता क्या है इसको जान लेते हैं। इंक्लूजन का जो वर्ड आया है वो इंक्लूड से आया है। इंक्लूड मतलब सम्मिलित होता है या कॉम्प्लेक्स या संयुक्त करके। जब दो मॉलिक्यूल आपस में आकर के इंक्लूड हो जाते हैं आपस में, उसको कहा जाता है इंक्लूड हो जाना। जैसे अगर मैं बात करूं, यह ए था, दूसरा बी था, अगर ए वाला आकर के बी में फिट हो जाए तो इसको प्रोसेस को इंक्लूजन कहते हैं। और अगर और यही अगर कंपाउंड या केमिस्ट्री में देखा जाएगा तो इसी प्रोसेस को इंक्लूजन कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि इंक्लूजन कंपाउंड इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ टू केमिकल स्पीसीज, जिसमें कि यह दो, जो इंक्लूजन कंपाउंड है, दो कॉम्प्लेक्स का केमिकल स्पीसीज है, जिसमें कि वन कंपाउंड होस्ट होता है जो जनरली कैविटी प्रोवाइड करता है कि, और जो अनदर मॉलिक्यूल होता है वह गेस्ट की तरह काम करता है। यह गेस्ट मॉलिक्यूल इस होस्ट के कैविटी में जाकर के फिट हो जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, आपके देख सकते हैं कि ग्रेफाइट सैंडविच कंपाउंड फॉर्म करता है, जो एक तरह का एग्जाम्पल है इंक्लूजन कंपाउंड का। और किसके साथ फॉर्म करता है? फ्लोरीन एल्कली मेटल से। फिर इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि जैसे अगर मैं बात करूं कि यह हमारा होस्ट मॉलिक्यूल है, अगर मैं बात करूं यह हमारा होस्ट है और ये हमारा गेस्ट है, तो इस होस्ट ने इस गेस्ट को अपने अंदर ट्रैप कर लिया है। तो जो रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स है उसको हम बोलेंगे इंक्लूजन कंपाउंड। और एक चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि इस होस्ट और गेस्ट के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं होती है, कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होता, किसी भी तरह का बॉन्ड नहीं बनता, केवल एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, केवल एक वीक फोर्स अट्रैक्शन होता है और ये दोनों आपस में मिलके बन जाते हैं। फिर आगे मूव करते हैं, क्या है कि लिखा है ना कि देयर इज नो बॉन्डिंग अकर बिटवीन होस्ट और गेस्ट मॉलिक्यूल। लेकिन होस्ट में जो गेस्ट मॉलिक्यूल होता है वह वीक वंडरवाल फोर्स से ट्रैप्ड हो जाता है या उसमें फंस जाता है, उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो ऐसे रिजल्टिंग कंपाउंड को वाया दिस टाइप एसोसिएशन बिटवीन होस्ट एंड गेस्ट, इस तरह के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? क्लेथरेट। लिखा है रिजल्टिंग कंपाउंड, जो इस तरह से रिजल्टिंग कंपाउंड बन रहे हैं वाया एसोसिएशन के द्वारा बिटवीन होस्ट और गेस्ट मॉलिक्यूल, उसको हम बोलते हैं क्लेथरेट। और फिर दोज कंपाउंड विच फॉर्म सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स आर कॉल्ड क्लेथरेट। जितने भी कंपाउंड इस तरह के इंक्लूजन कंपाउंड बनाते हैं उनको बोलते हैं क्लेथरेट कंपाउंड। तो अब आगे मूव करते हैं कि जान लेते हैं कि डिफिनीशन क्या होती है क्लेथरेट कंपाउंड की। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो इजिली कि जो गेस्ट मॉलिक्यूल इज इन ए केज फॉर्म बाय द होस्ट मॉलिक्यूल। जब गेस्ट मॉलिक्यूल होस्ट के केज में आ जाता है या होस्ट के केज में आ जाता है तो उसी तरह के कंपाउंड को हम, जो रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है, रिजल्टिंग कंपाउंड होता है, उसको बोलते हैं क्लेथरेट। या तो उसके कैविटी में फंस जाए या जो लैटिस प्रोवाइड करा जा रहा है, लैटिस स्पेस प्रोवाइड करा जा रहा है होस्ट मॉलिक्यूल के द्वारा, उसमें गेस्ट मॉलिक्यूल आके फंस जाए। फिर लिखा दोज गेस्ट मॉलिक्यूल जनरली हमारा नोबल गैस होता है। दोज गेस्ट मॉलिक्यूल व्हिच होल्ड बाय वीक वंडरवाल फोर्स अट्रैक्शन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ होस्ट शुड हैव कैविटी ऑफ द साइज इन द व्हिच गैस कैन फिट। ये कहा जा रहा है, गैस नहीं ये गेस्ट है, GUEST, लिखने में मिस्टेक हो गई, ये नहीं है। तो ये कहा जा रहा है कि जो क्रिस्टल लैटिस ऑफ होस्ट होता है वह कैविटी प्रोवाइड करता है, खाली स्थान प्रोवाइड करता है, जिसमें आकर के हमारा
गेस्ट मालिक्यूल आकर के फिट जाए। और एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि अगर यह गेस्ट मालिक्यूल है, सॉरी यह अगर होस्ट मालिक्यूल है हमारा, यह अगर हमारा होस्ट मालिक्यूल है, अगर वह होस्ट मालिक्यूल तो कहीं ना कहीं स्पेस या कैविटी प्रोवाइड करेगा गेस्ट मालिक्यूल के लिए। तो गेस्ट मालिक्यूल ऐसे आकर के इसमें रुकेगा, ये इस तरह से आएगा गेस्ट मालिक्यूल, इस तरह से आकर बैठेगा कि खाली स्पेस ना बचे, कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी जा सके। और इनके बीच में हम जानते हैं कि बांड नहीं होता, केवल वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो वो सारी चीजें कि आ करके आराम से वो, ऐसा नहीं है कि हर एक होस्ट के लिए हर एक गेस्ट होगा, ऐसा नहीं है कि हर एक होस्ट के लिए हर एक गेस्ट होगा। तो हर एक होस्ट के लिए, जैसे हर एक होस्ट अलग अलग गेस्ट के लिए कैविटी प्रोवाइड करता है, तो उसको देख लेना। फिर आगे मूव करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इसके क्या है। तो जो गेस्ट मॉलिक्यूल आर रिमेन टाइटली इन द कैविटी, सो क्लेथरेट आर स्टेबल कंपाउंड। जैसा कि हमने बताया कि जो गेस्ट मॉलिक्यूल होता है होस्ट मॉलिक्यूल के कैविटी में टाइटली आकर के बाउंड हो जाते हैं कि स्टेबल कंपाउंड बना सकें। फिर आगे लिखा है कि गेस्ट कैन स्किप फ्रॉम होस्ट। जो गेस्ट मॉलिक्यूल होता है वह टाइटली तो बंधा ही रहता है और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि जल्दी से आसानी से उसको हटाना है। लेकिन अगर हमें कहीं जरूरत पड़े कि होस्ट और गेस्ट को सेपरेट कर दूं, तो उसके लिए हम हीटिंग प्रोसेस देना पड़ेगा या उसको डिसोल्यूशन प्रोसेस करना पड़ेगा। कि हम जो हमारा रिजल्टिंग क्लेथरेट कंपाउंड है उसमें जो होस्ट गेस्ट है उसको अगर सेपरेट करना है तो सबसे पहले हम हीट कर देंगे, तो होस्ट और गेस्ट आपस में सेपरेट हो जाएंगे। डिजॉल्व कर देंगे तो मान लीजिए अगर होस्ट या गेस्ट में से कोई किसी गिवन सॉल्वेंट में डिजॉल्व रहेगा तो वो सॉल्वेंट डिजॉल्व करके उसको हम सेपरेट कर देंगे। फिर ऐसा आप देख सकते हो कि होस्ट और गेस्ट केमिस्ट्री में क्या होता है कि जैसे कि हम जानते हैं इसमें यह जो होस्ट गेस्ट केमिस्ट्री या इंक्लूजन कंपाउंड पढ़ा रहे हैं वो सुप्रामॉलिक्यूलर केमिस्ट्री का है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है। इसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, जितना भी मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। लेकिन यह जो सुपरा मॉलिक्यूल होता है यह किसी तरह का बॉन्ड नहीं होता है, बस केवल एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन केवल होता है दो मॉलिक्यूल के बीच। जैसे कि आप यहाँ पर विजुअल कर पा रहे हो कि जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं कि यह हमारा यह होस्ट है, जैसे ये होस्ट है ये हमारे गेस्ट है, तो इसके सबसे पहले हम कहीं ना कहीं होस्ट को कहीं से बना होगा ना, तो होस्ट को आप लैब में जाकर प्रिपेयर कर सकते हो वाया कोवेलेंट बॉन्ड सिंथेसिस। तो हमने यहाँ दिखा दिया है कि ये जाकर के हमारा सबसे पहले हमने होस्ट को बनाया, तो यहाँ से यह दोनों लिविंग ग्रुप निकल गया और ये बॉन्ड आकर जुड़ गया, तो यह जो है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये हमारा होस्ट हो गया। होस्ट मतलब क्या कि आने वाले दूसरे मॉलिक्यूल के अपने अंदर फिट करेगा, यानी कह सकते हो कि यह रिसेप्टर की एक्ट करता है या एसेप्टर की वर्क करता है। तो फिर और यह गेस्ट मॉलिक्यूल हमारा रहता है, गेस्ट मॉलिक्यूल आकर के इसमें फंस जाता है, इसमें आराम से बैठ जाता है। तो वही अब इसके बाद जो होता है वो हमारा क्या होता है, नॉन कोवेलेंट सिंथेसिस होता है। क्या होता है, नॉन कोवेलेंट सिंथेसिस। यहाँ क्या था, हमने कोवेलेंट सिंथेसिस कराई है और ये हमारा क्या है, नॉन कोवेलेंट सिंथेसिस, या कह सकते हो वीक केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वीक वंडर वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आगे मूव करते हैं। क्लेथरेट आप ये देख पा रहे हो कि इसमें जो अगर इसको मैं मानूं कि यह गेस्ट है और यह होस्ट है, तो कहीं ना कहीं यह जो आपको कार्बन या हाइड्रोकार्बन चेन दिख रहा है आपको, ये सब यह कहीं ना कहीं एक गैप प्रोवाइड कर दे रहा है, यह कैविटी प्रोवाइड कर दे रहा है कि इसमें यह गेस्ट मॉलिक्यूल आकर के फंस जाए। तो क्या था, हमारा होस्ट था, यह एक कार्बन था, दूसरा कार्बन यहाँ था, तीसरा यहाँ था, चौथा यहाँ था, पांचवा यहाँ था, छठवां यहाँ था, ये कैविटी। तो ऐसे बीच में सारी कैविटी हो गई, कैविटी खाली रह गई। तो बाद में हुआ क्या कि जो हमारा गेस्ट ने देखा कि ये सफिशियंट जगह हमारे लिए, तो उसमें जाकर ये फंस जाता है। तो वो हमारा रिजल्टिंग कंपाउंड इंक्लूजन कंपाउंड या क्लेथरेट कंपाउंड आकर के बन जा रहा है। फिर उसी तरह से आप एग्जांपल देख सकते हैं कि मीथेन और वाटर का होस्ट गेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है। तो वाटर में हम जानते हैं कि वाटर में क्या होता है कि टेट्राहेड्रल वाइड होता है। जैसे हमारा H2O है, sp3 टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो हर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अपना टेट्राहेड्रल वाइड बनाता है। तो आप देख सकते हो जहां ऐसे कि ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, देखो ये 2 3 4 या फिर 1 2 3 4, तो यहाँ जो बीच में गैप बच जा रहा है टेट्राहेड्रल गैप, उसमें आकर के मेथेन ये हमारे
मेथेन मॉलिक्यूल या गेस्ट कह सकते हो कि आकर के इस गैप में, इस कैविटी में, इस खाली स्थान में जो यह टेट्राहेड्रल वाइड या गैप प्रोवाइड कर रहा है उसमें आकर के फंस जाते हैं और इसी को रिजल्टिंग हम क्लैथरेट कंपाउंड कहते हैं। तो हमारा अब ये देख सकते हो कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारा क्या है, हमने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जाम्पल के तौर पर मान लो, एक समझाने का तरीका है कि हमने कोई ग्लास नुमा कुछ ले लिया, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड या ग्लास वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें खाली स्थान रहेगा, तो इतना खाली स्थान रहेगा कि यह गेस्ट आकर के टाइटली बाउंड हो जाए, इस होस्ट में गेस्ट आकर के टाइटली बाउंड हो जाए। जैसे कि यहाँ देख पा रहे हो कि अब ये इतना टाइटली फिट हो गया है कि जो भी खाली स्थान था उसको ऑक्युपाई कर लिया। फिर आगे मूव करते हैं, तो आगे इसका कुछ प्रिपरेशन है। तो हम जानते हैं कि क्लैथरेट जो होते हैं कि यार जनरली नोबल गैस गेस्ट होते हैं जो बनाया जाता है, तो आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडान, जेनान, सॉरी रेडान नहीं केवल जेनान, प्रिपेयर्ड बाय लॉकिंग अप द दीज गैसेस इन केज ऑफ वाटर या क्विनोलिन के जो गैप बनता है, केज बनता है, उसमें कैविटी बनती है क्विनोलिन या वाटर में, उसमें हम ला करके इस तरह के नोबल गैस को फिटअप कर देते हैं और वो हमारा बन जाता है इंक्लूजन कंपाउंड। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्विनोलिन फॉर्म ए क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कहा जा रहा है कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में जो क्विनोल मॉलिक्यूल्स होते हैं वह 3 मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके केज, कैविटी या गैप प्रोवाइड करते हैं कि नोबल गैस आकर के उसमें ट्रैप्ड हो जाए, फंस जाए उसमें। देख लो उसका, अब देख सकते हो कि जैसे ये हमारा एक, सॉरी ये इन्होंने, जैसे ये देखो मैं जो कह रहा हूं उसको देखो, जैसे ये हमारा एक क्विनोलिन कंपाउंड क्विनोल है, दूसरा ये हमारा क्विनोल है और तीसरा हमारा ये क्विनोल है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 3 हमारे क्विनोल हो गए, तो अगर ये आप इजीली देख पा रहे होगे, अगर आप इजीली देख पा रहे होगे कि ये हमारा ऑक्सीजन है, ये हमारा OH है, ये हमारा ऑक्सीजन है, OH है, तो यह इसका ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया, इसका हाइड्रोजन इसके हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया है, और फिर इसी तरह से इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लिया है। तो क्या ये बताओ, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये गैप नहीं बच जा रहा है, खाली जगह बच जा रहा है? तो इसी में आकर के, इसी खाली जगह केज कैविटी में आकर के आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान के नोबल गैसेस के मॉलिक्यूल आकर के इसमें इस होस्ट में गेस्ट की तरह आकर के बैठ जाते हैं और रिजल्टिंग हमारा कहते हैं कि जो रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स बना हमारा वो क्विनोल जेनान का, क्विनोल प्लस जेनान का ये हमारा इंक्लूजन कंपाउंड बन गया। फिर आगे मूव करते हैं कि अब इसके कुछ यूजेज हैं। तो यूजेज वही है कि नियान कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान मिक्सचर बाय क्लैथरेट फॉर्मेशन। तो अगर किसी कोई कंपाउंड दे दिया जाए और कहा जाए कि ये इसमें नियान है, इसमें नियान को हटाओ, तो आप क्या करोगे कि हम सबसे पहले क्या करेंगे कि क्लैथरेट बना देंगे। क्लैथरेट क्रिप्टॉन का रह सकता है, जेनान का या आर्गन का, इन तीनों में से किसी एक का हम क्लैथरेट क्विनोल या वाटर के साथ बना करके उस सोल्यूशन में जिसमें नियान प्रेजेंट है, जिस मिक्सचर में, उसमें हम अपना क्लैथरेट डाल देंगे। तो चूंकि आप लोग जानते हो कि यह सॉल्वेंट रहेगा हमारा। फॉर एग्जांपल फिर से सुनो, जैसे मान लो ये हमारा कोई सॉल्वेंट है, कोई पोलर सॉल्वेंट है और इसमें नियान है। अगर आपसे कहा जा रहा है इसमें, इस सॉल्वेंट में नियान है तो इसको सेपरेट करो, तो आप क्या करोगे, तुरंत इसमें तुरंत जेनान या आर्गन डाल दोगे। तो इस सॉल्वेंट क्विनोल या वाटर के साथ यह जेनान या आर्गन अपना क्लैथरेट बना लेगा और लीविंग नियान फ्री, और नियान को फ्री कर देगा, वहां से हम नियान को सेपरेट कर देंगे, क्योंकि नियान हमारा क्लैथरेट नहीं बनाता है क्विनोल से। फॉर एग्जांपल यह सॉल्वेंट अगर मान लो या क्विनोल हो, उसकी बातें कर रहा हूँ। ठीक, आगे मूव करते हैं। आगे जो आपका टॉपिक है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है, इसको पढ़ लेते हैं। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा क्या होता है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि
चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। तो यह जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म होगा वह चार्ज ट्रांसफर वाया एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज में चार्ज ट्रांसफर होगा, और इस जो रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको हम चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। तो पढ़ लेते हैं। इसमें ये होता है कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप होता है। जब वो दोनों आपस में मिक्स करके एक नया मॉलिक्यूल बनाते हैं, उस तरह से नए मॉलिक्यूल जो बनता है उसको कहते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। देखो क्या है, when an electron donating molecule and electron accepting molecule are mixed together form a molecule is known as charge transfer spectra। कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग यानी जिसके पास एक ऐसा स्पीशीज है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और दूसरा है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, तो यह अपना चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, चार्ज ट्रांसफर इसको यहाँ से ट्रांसफर करेगा और रिजल्टिंग हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसको हम चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स कहेंगे। तो इसको पढ़ लेते हैं कि एक्सरे एनालिसिस शोज दैट मिसिटेलाइन, ये कहा जा रहा है कि एक्सरे से यह स्टडी करा गया, यह एनालिसिस करा गया है कि मिसिटाइलिन एक चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स बनाता है विथ 135 ट्राइनाइट्रोबेंजीन के साथ, which has touring lying in the parallel। ये कहा जा रहा है कि एक्सरे एनालिसिस ने दिखाया है, यह समझाया, ये बताया है कि उससे हमने पढ़ा है कि मिसेटालाइन चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा बनाता है 135 ट्राइनाइट्रोबेंजीन के साथ। कैसे बनाता है उसको हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे जैसे कि इसको ये 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन को ही हमारा है मिसेटाइलाइन होता है। तो यह जो ये सब हमारे इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये हमारा यह सिस्टम क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया। और अगर आप इजीली देख पा रहे होगे कि इस सिस्टम पर 3 हाईली -I ग्रुप लगे हुए हैं, यानी कि यह NO2 ग्रुप इस रिंग से इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं काफी हद तक खींच रहा होगा। तो आप इजीली समझ पा रहे होगे कि यह जो रिंग है हमारा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा कमी हो गई है और इस रिंग के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो यह जब मॉलिक्यूल इसके क्लोजनेस में आएगा, इन दोनों को मिक्स करा जाएगा, तो होता क्या है, यह अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या चार्ज इसको यहां से यहां ट्रांसफर कर देता है। जैसे कि आप इजीली देख पा रहे होगे, ये CH3 है हमारा, आप इजीली देख पा रहे होगे कि यहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, यहां से इसने अपना चार्ज ट्रांसफर करा, इसके पास क्या ट्रांसफर करा है, चार्ज ट्रांसफर करा, और इस बांड को हम बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर बांड। यह कोवेलेंट बांड कोई नहीं होता है, यह चार्ज ट्रांसफर बांड होता है और ये स्टेबल मॉलिक्यूल बना लेते हैं, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी और इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो वाया चार्ज ट्रांसफर से इन्होंने अपना मॉलिक्यूल बना लिया। इस तरह के रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स को ही हम चार्ज ट्रांसफर मॉलिक्यूल कहते हैं। आगे मूव करते हैं। तो आप देख सकते हो नेफ्थलीन के केस में जो आप बचपन में ही 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल बनाते थे, वह भी एक एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ चार्ज ट्रांसफर। तो इसमें क्या होता है, जो नेफ्थलीन होता है, नेफ्थलीन में 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है और यह कलरलेस होता है, या ये कह सकते हो यह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह एक्ट कर सकता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा घनत्व है, डेंसिटी है। लेकिन अगर इस रिंग की बात करी जाए तो फिर वही केस हुआ कि इस रिंग के पास 3 हाईली -I और -R, इंडक्टिव से भी ये सब उस रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं और रेजोनेंस के द्वारा तो खींच ही रहे हैं, यानी कि हाईली इस रिंग में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जा रही है। तो जब इन दोनों को आपस में क्लोजनेस में मिक्स करा जाता है, आपस में मिक्सअप करा जाता है, तो यह इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करता है, यह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करता है, और यहाँ से यह अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ तक डोनेट कर देता है। इसलिए इस पर पार्शियल प्लस और इस पर पार्शियल निगेटिव, यानी कि यह भी अपना चार्ज ट्रांसफर यहाँ से यहाँ तक हुआ है, और जो रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स है हमारा क्या है, कलर, वो येलो कलर्ड है। तो आप लोग देखते होंगे कि जो नेफ्थलीन होता है हमारा क्या होता है, कलरलेस होता है, और ये पेल येलो होता है, लेकिन मतलब हल्का येलो होता है, लेकिन यह लाइट येलो होता है। लेकिन जब ही ज्यों ही दोनों को मिक्स करा जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक चार्ज ट्रांसफर होता है, और जो रिजल्टिंग हमारा कॉम्प्लेक्स पिक्रेट बनता है, जो ये है, ये पूरा हमारा
कॉम्प्लेक्स है ये पूरा, ये नहीं कि ये है केवल, ये पूरा हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो हमारा येलो कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनता है और उसका नाम है नेप्थलीन पिक्रेट। ये हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव भी आप प्रैक्टिकल में देख सकते हो कि कैसे क्या होता है। ये चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स का कलर है, कि दिख लिखा है ना चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स शोइंग कलर, कैसे शो करते हैं वो इमेज था एक। फिर आगे मूव करते हैं। आप इसमें देख सकते हो कि कौन डोनर है कौन एक्सेप्टर है, कौन मॉलिक्यूल डोनर है कौन एक्सेप्टर है। तो ये देखो, ये एग्जांपल आप कुछ डोनर मॉलिक्यूल के एग्जांपल दे दिया गया है, जैसे नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है, फिनएंथ्रासीन है, पेरिलीन है, फिनाजाइन है, टेट्रेलिन है, सब आप देख लेना। फिर कुछ एग्जांपल आप एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स का है कि यानी कि वह रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को काफी हद तक खत्म कर देंगे या कम कर देंगे, वही सारी चीजों को यहाँ पर दिखाया गया है। तो देख लो कैसे है ये सारी चीजें। यहाँ पर ये एक कंपाउंड है, दूसरा ये कंपाउंड है, तीसरा ये कंपाउंड है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब इसी तरह से यह लेक्चर खत्म होता है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, बी ऑलवेज हैप्पी। नेक्स्ट लेक्चर में फिर एक नया मजेदार दमदार टॉपिक लेकर आऊंगा, उसी के साथ मिला जाएगा। थैंक यू।